हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो हमने सब्जेक्ट चूज़ किया था बी फार्मा में, उसका लेक्चर नंबर 3 अब आ गया है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में। पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था किसके बारे में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हमने जाना था। दूसरे वीडियो में हमने बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़े थे। अब इसमें ऑर्गन सिस्टम आ रहा है कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में है। इसमें हम पहला ले रहे हैं स्केलेटल सिस्टम को। किसको? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम नाम से पता चल रहा है, स्केलेटल मतलब कंसिस्ट। बस हमें ये पता रहना चाहिए कि जो भी ऑर्गन सिस्टम है उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स हैं और वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले तो आता है बोन्स, उसका लिगामेंट्स, हाँ ऐसे मसल्स आते हैं, पर मसल्स मस्कुलर सिस्टम दूसरा हो जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी को स्ट्रेट रखता है, मूवमेंट के में हेल्प्स फंक्शन, हेल्प्स फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। अगर ये है, इसके ज़रिए हम बॉडी मूव करती है हमारे, किसके ज़रिए? स्केलेटल सिस्टम के जरिए। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, बोन्स होता है। बोन, ये जब चैप्टर आएगा आपका स्केलेटल वाला, तो उसमें हम आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम पूरा याद करा देंगे कि कहाँ पर क्या है, क्रैनियम कहाँ है, पटेला, फ्लैंजेंस, कार्पल, ये सब आपको याद कराया जाएगा। पर अभी फ़िलहाल बस इतना जानते रहिए, ऑर्गन सिस्टम में स्केलेटल पहला है। अब उसका दूसरा हमारा आता है, इस पर हमारा दूसरा आ गया इसी का भाई, मस्क्यूलर सिस्टम। इसके भी कंसिस्ट को पढ़ लेंगे कि क्या क्या कंसिस्ट करता है। इसमें मसल्स, इसमें भी एक तरह से लिगामेंट्स आ ही जाएगा। यहाँ ए रहेगा, लिगामेंट्स आ गए। तो मसल क्या करता है, ये बॉडी को स्ट्रेट रखता है, बॉडी को स्ट्रेट रखता है। मसल रहेगा, हाँ, जो बोन्स है दोनों का फंक्शन कुछ हद तक सेम है, पर बोन्स को बैलेंस करना, उनको उनके जगह पर फिक्स करने का काम मसल्स ही करते हैं। मसल्स और जॉइंट्स, ये इन्हीं की वजह से जो बोन है वो अपने जगह पर है, और दोनों का काम एक ही जैसा है लगभग, पर जैसे काम तो अलग अलग है। जैसे बोन से RBC, WBC ये सब भी बनते हैं बोन मैरो में। और मसल का काम क्या है, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू बॉडी। हमारा जो मसल्स है वही हमें वर्क हेल्प्स इन डूइंग वर्क। कौन सा वर्क? फिजिकल वर्क में हम लोग को सहायता देता है। कौन? मस्कुलर सिस्टम। अब इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे जो आता है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, पर ये आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको पूरे सिस्टम का नेम याद रहना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हमारा पहले तो माउथ, फिर ओइसोफेगस या इसको कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। इसमें पूरा रहता है कि आपका माउथ से स्टार्ट होता है पूरा रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसमें लीवर भी आता है, लीवर का भी फंक्शन होता है, और स्टमच, इंटेस्टाइन्स, तो ये सब इंटेस्टाइन, तो ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, अब इसका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ये तो एक दूसरा पॉइंट हो गया। अब फंक्शन में क्या है, पहले लिख देते हैं। फंक्शन में हमारा आता है कि ये हेल्प्स
हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल। जो डाइजेशन के द्वारा ही हमें जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज हो जाता है और वो हमारे पूरे यहाँ एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद हमारे जो जहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अपना फंक्शन दिखाने लगता है। तो जहाँ पर जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे पर आगे, पर अभी इसमें क्या है, ये क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू अ ह्यूमन बॉडी। ये आपका पहला चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पे, इसमें ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है मेन अभी आएगा होम्योस्टेसिस, उसमें थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स, वो सब भी आपको पढ़ा अभी बताएंगे। तो इस वीडियो में हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पूरा कवर करें। तो डाइजेस्टिव पार्ट हो गया। अब डाइजेस्टिव के बाद हमारा आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मिस हो जाता है मुझसे, कोई बात नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी इससे वाकिफ़ हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, कंसिस्ट, पहले तो नोज़, अब इसको नेज़ल कैविटी बोलेंगे यहाँ पे, हाँ, नोज़, फिर उसका ट्रैकिया आता है, फिर फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ऐसे वोकल कॉर्ड, फिर वहाँ से ब्रोंकेस, फिर लंग्स में जाता है, एल्वलाई वहाँ पे रहते हैं छोटे छोटे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब कंसिस्ट करता है। और इसके बाद इसका जो फंक्शन है वो होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिलीज़ करना, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हमारा आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अब ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, ये कंसिस्ट करता है, सब जानते हैं इसमें। पहला इसका हेडक्वार्टर है हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स, ब्लड भी तो रहेगा, ये सब होता है। तो इसमें क्या काम होता है, और लंग्स भी इसमें आ जाएंगे। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या काम होता है, ये सब सिस्टम है, सब अपना अपना वर्क करते हैं अलग अलग। तो इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है कि जो ब्लड है वो पूरे हर एक बॉडी पार्ट्स, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसी सिस्टम के ज़रिए हर एक सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिजॉल्व होता है, ब्लड में घुलता है, फिर ब्लड से हीमोग्लोबिन जो है वो वहाँ से पूरा जाकर हर एक सेल्स को प्रोवाइड कराता है क्या, ऑक्सीजन। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ब्लड का पंप होना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है, लिम्फ आते हैं और एक लिम्फ नोड होता है, ये कंसिस्ट होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या रहता है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी लिम्फेटिक सिस्टम ही प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। जैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क फैला हुआ है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम का भी, लिम्फेटिक वेसल्स का पूरा एक ऐसे नेटवर्क फैला हुआ है, हर जगह उनका ऐसे ऐसे जाते हैं तो वहाँ जॉइंट्स जैसा रहता है। तो ये जो हो गया, ये हो गया नोड्स, यहाँ पर ये एक्सचेंज करते हैं, फिर वहाँ से ब्लड में डिजॉल्व होते हैं। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका काम ये होता है फ्रेंड्स कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सबको बाहर रिलीज करता है। तो पहले इसके तो ये कंसिस्ट करता है
मैं तो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको पूरे वो लिखना पड़ेगा कि जैसे क्या कंसिस्ट करता है, क्या इसका फंक्शन है, बस ज़्यादा नहीं लिखना होगा आपको। और इस चैप्टर, ये चैप्टर क्या है ना, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। आप अगर जब सेमेस्टर का पेपर देने जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, तो ये इस चैप्टर से आपको होम्योस्टेसिस पूछेगा और ये सब एनाटॉमिकल टर्म्स ये सब पूछेंगे रिलेटेड। और ये आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको आगे चैप्टर्स के आइडिया हो जाएंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, पहले तो किडनी कंसिस्ट करता है, फिर गॉल ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब कंसिस्ट करता है। और तो इसका काम क्या होता है, मैंने आपको भी बताया, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे बॉडी में से रिलीज़ करता है ताकि हमारे बॉडी जो है हेल्दी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यूरिन, फेसिस, ये और स्वेट, ये सब को रिलीज़ करने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हमारा आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या काम है फ्रेंड्स, ये हमारे बॉडी को कॉन्शियस, हमारा बॉडी जब कॉन्शियस रहता है तो नर्वस सिस्टम की वजह से ही रहता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब इसमें आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इसमें आते हैं। इनका काम क्या रहता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये लोग हमारे बॉडी को, मतलब कि जैसे कोई भी जानकारी हो गया वो पहुंचाने का काम करते हैं, किसी भी ऑर्गन को ऑर्डर देते हैं फंक्शन के लिए, और हार्मोन्स का रिलीज होना, ये सब यही सब करते हैं, नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। हमने आगे उससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर कोई गर्म चीज़ हमने टच कर दी हॉट, तो फिर वो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वैसे आगे बढ़ता है वो लोग का साइकिल, फिर रिफ्लक्स होता है जिसकी वजह से हम अपने जो हमारा हाथ है या फिर जो भी चीज़ है उस पर टच हुआ है हम उसको फट से हटा लेते हैं, वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए ही होता है। इसी के ज़रिए हमें पता चलता है कि हाँ हमें कहीं पेन हो रहा है, हमें क्या करना है, ये सब कुछ सारा ऑर्डर, सब कुछ कॉल ये नर्वस सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक भी सिस्टम फ्रेंड्स खराब नहीं है, सारे सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लिखना पड़ेगा अगर आ गया तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसमें हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ओजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स इसमें होते हैं। इसमें टेस्टिस, पेनिस, ये सब इसमें ये कंसिस्ट करता है। और इसके बाद इसमें इसका फंक्शन क्या है, ये नंबर ऑफ स्पीसीज़ को बढ़ाता है, जनरेशन बढ़ाता है स्पीसीज़ की। क्या कहते हैं उसे, क्रोमोजोम्स को ट्रांसफ़र करता है दूसरे जीन्स के ज़रिए, मतलब दूसरे स्पीसीज़ में। तो ये सारा काम रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये एसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकता है, हम लोग जानते हैं, पर अगर हम ह्यूमन वाला पढ़ रहे हैं तो ये बाइसेक्सुअल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं, ये सब के बारे में पढ़ा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये लोग को। पहला हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम, इसमें बोन्स होते हैं जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाने का काम आते हैं बोन मैरो में। फिर इसमें लिगमेंट्स भी होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, कंसिस्ट मसल्स, लिगामेंट्स, इनका काम क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बॉडी, हेल्प्स इन डूइंग फिजिकल वर्क। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा आता है, कंसिस्ट माउथ, इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन और भी सब है। इनका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल्स, ये इनका काम हो गया। अब इसके बाद हमारा जो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या करता है, कंसिस्ट नोज, और भी बहुत सारे हैं, ये आपको बताता है, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ये सब आप लिखते रहे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि देखिए आप वीडियो देख के चले जाएंगे तो आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। आप उसका शॉर्ट्स वीडियो आते हैं वो सब आप देख लेंगे, सब भूल जाएंगे। आप एक बार ना ये चीज़ ट्राई करिएगा, शॉर्ट्स वीडियो देखिए और कुछ मत सोचिए, बस उसे देखिए जैसे देखते हैं। फिर उसके 10-15 वीडियो देखने के बाद फिर याद करिए कि तीसरे या चौथे नंबर पर मैंने कौन सा वीडियो देखा था, या फिर कौन था उसके पहले, तो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि वो सब ऐसे ही आप देख रहे हैं, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ऐसे ये सब भी है, अगर आप बुक और कॉपी, पेन कॉपी लेके नहीं बैठेंगे नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, लंग्स, ये सब होते हैं, और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पूरे बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम का काम इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर करता है, इसमें किडनी, गॉल ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब आते हैं। नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब इसमें नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको बताया, इसमें टेस्टिस आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। तो ये सब का काम क्या होता है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो है एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इसेंशियल है, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक ह्यूमन बीइंग हेल्दी
अब अच्छी लाइफ जीना चाहता है, एक इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए ये सारे सारे ऑर्गन सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में और डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।